अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 137 सीखेंगे। तजवीद के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू। इन नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा। जहाँ पर भी ये रेड कलर में दिया है, ऑरेंज कलर में, तो यहाँ पर गुन्ना होता है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जहाँ पर भी हों वहाँ गुन्ना के साथ पढ़ें। ज़िया मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है। नू वाव मद्दा है, रू वाव मद्दा है। तीनों को एक एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे और रा पूर्व भी पढ़ा जाएगा पेश की वजह से। यहाँ पर भी मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा और यहाँ हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, नू वाव मद्दा है, मीम मुशद्दद है। यहाँ दोनों जगहों पर एक एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा। और यहाँ पर भी कफ़रू रू वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पूर्व भी पढ़ा जाएगा पेश की वजह से। सुम्मा मीम मुशद्दद पर गुन्ना होगा। सुम्मज़ और ज़ा सख्ती के साथ पढ़ें, हुरूफ़ सफ़ीरिया का हरफ है। दादू दा अलिफ मद्दा है, दू वाव मद्दा है। दोनों को एक एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीन आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا। कुफ्रल तनवीन के बाद या रमलून का लामा इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। मीम साकिन के बाद या इज़हार शफवी होगा। मीम साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अल्लाह कलामी ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। लियग़फ़िर गैन मुस्तालिया में से है, पूर्व पढ़ा जाएगा। रा भी पूर्व पढ़ा जाएगा ज़बर की वजह से। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। मीम साकिन के बाद वावा इज़हार शफवी होगा। ला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लियहदियहुम किसी भी हरकत वाले हरफ को यहाँ पर भी खींचना नहीं। मीम साकिन के बाद सीन आया है, इज़हार शफवी होगा। बी या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर ख्याल रखें वक़फ़ की सूरत में आपने वक़फ़ बिल इब्दाल होगा। दो ज़बर को बदल कर एक ज़बर के साथ वक़फ़ करेंगे। अलिफ मद्दा बनेगा, एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सबीला सबीलन नहीं। और अगर मिलाकर पढ़ना होगा, यहाँ तो वक्फ़े मुतलक भी है, आयत भी मुकम्मल हो रही है, यहाँ पर आपने वक़फ़ करना तो बेहतर है। अगर कभी मिलाकर पढ़ा तो यहाँ पर फिर क़लब होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद जब मुतहरिक बा आता है तो छोटा सा मीम कुतनी लगता है और बा की आवाज़ मीम में बदल जाती है, जैसे सबीलम। और वहाँ पर लम ये जो आवाज़ है ये इख़फ़ा शफ़वी होता है। ये कायदा है, बनता तो इक़लाब है लेकिन जो इस पर इको आप साउंड होती है वो इख़फ़ा शफ़वी की होती है। तनवीन के बाद जब भी हरूफ तनवीन या नून साकिन के बाद जब भी मुतहरिक बा आता है तो छोटा सा मीम कुतनी लगता है। सबीलम बश्शिर सबीलम बश्शिर, इस तरह से हमने रा साकिन कर दिया। ये सिर्फ हमने आपको बताया कि इधर कौन सा कायदा लगेगा। यहाँ पर इक़लाब होगा, क़लब होगा, यहाँ पर क़लब होगा। सबीलम बश्शिर इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो वक़फ़ की सूरत में सबीला पढ़ा जाएगा। सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خدا حافظ.